हाँ तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 29, और ये भी आपके स्टार की कैटेगरी में आता है ना। ये कुछ उन फिल्मों की तरह है जो साउथ की होती है, जिनमें एक विलेन नहीं होता, चार पांच विलेन होते हैं, उनमें से एक ये भी है और तगड़ा विलेन है। क्या है इसका? तो देखो, अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो ये मेरे एक्स वेक्स हट सकते हैं, तब जाके मेरे पास वैल्यू आएगी 3/2। लेकिन ये हटेंगे कैसे? उससे पहले तो स्क्वायर आ रहा है, तो पहले तो मैं स्क्वायर हटाने की कोशिश करूँ। स्क्वायर हटाने का एक तरीका तो आपके आया था 10th क्लास में, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे स्क्वायर हट के किस में चल जाएगा? साइन पे। लेकिन स्क्वायर हटा नहीं, वो चेंज हो गया, कोस से कहाँ चला गया? साइन पे। और हमारी कोशिश हम स्क्वायर को हटाएं, तो स्क्वायर हट नहीं रहा, चेंज हो रहा है साइन पे, वो तो फिर नया क्वेश्चन बन गया। तो इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे मैं स्क्वायर हटा दूँ? तो कॉस स्क्वायर आया था, सिर्फ अकेला कॉस स्क्वायर किस में आया था? कॉस 2a के फॉर्मूले में, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, जिसका अभी यूज़ मैंने 28 नंबर के एग्जाम्पल में भी किया था, कल वाले लेक्चर में। तो देखो, इसमें आप देखेंगे तो अगर मैं इधर लाऊं तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, और ये cos 2a भी प्लस का है, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा cos स्क्वायर है। तो देखो, ऐसा करने से आपके स्क्वायर हट गया पूरी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने। 10th वाला तरीका लगाया, वो फेल हो गया क्योंकि स्क्वायर साइन पे चेंज हो गया। इसको लगाऊंगा तो इससे हमारा स्क्वायर हट जाएगा, और स्क्वायर हट जाएगा तो नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। आप चाहें तो उसको यहाँ लिख लें साइड में, ताकि आप बाद में कभी कॉपी देखें से डिब्बा बना के, तो आपको ये याद आ सके आया कहाँ से, कोस 2a के फॉर्मूले से। 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। पेपर में मेरे लिए मत लिखना, हमें तो पता है, ये आपके समझने के लिए, नहीं तो आप बाद में प्रैक्टिस करोगे और ये सर ने कैसे लिख दिया, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a। तो कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a डिवाइड बाई 2, ये आएगा भाई। कीजिए नोट डाउन। तो आपके नीचे की कैलकुलेशन तो हटा देता हूँ, ये 10th का मीटर था और ये 11th वाला, तो सिर्फ 11th वाला तरीका ही आपके स्क्वायर हटा रहा था, 10th वाला स्क्वायर को चेंज करके साइन पे डाल रहा था। हमें स्क्वायर को हटाना है, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर आप भूल जाओ तो इसको देख सकते हो, ये पेपर में नहीं लिखना आपको मेरे लिए, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। तो अगर इस परफॉर्मे पे चलूँ तो इसका क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस एक्स का डबल, ए का डबल 2a, तो इस एक्स का डबल 2x बाय 2। ऐसे यहाँ करूँगा तो 1 प्लस कॉस 2a, आपका एंगल डबल हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में आएगा भाई, क्योंकि आपको एंगल डबल करना है ना, तो इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे स्क्वायर हट जाता है। यहाँ करूँगा तो 1 प्लस कोस, जगह कम पड़ेगी, नीचे लिख देता हूँ, 1 प्लस कोस 2x माइनस पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। देखो, सब में से नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो सबका नीचे का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 पाई बाई 3। यहाँ पे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। और आगे चले 1/2, 1 1 1, तो कितना हो गया? 3। क्या बचा आपके पास? कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ये बचा। देखो, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे होते तो हमारा कितना काम आसान हो जाता। हमें आंसर कितना लाना? 3/2, 3 ये रहा, बाई 2 ये रहा,
वो इसको नगण्य मान लेते, नेग्लिजिबल यानी जीरो के बराबर, और आंसर डायरेक्ट लिख देते। आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो ये समस्या आपके साथ अक्सर आएगी। वो कहीं भी चलते चलते क्या मान लेते किसी भी चीज़ को, नगण्य आंसर लाने के लिए। लॉजिक नहीं है, बस नगण्य मान लो। अरे मैं तो कहता हूँ पूरी फिजिक्स को नगण्य मान लो, नेग्लिजिबल, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आपको इसको हटाना है, हम डायरेक्ट जीरो तो नहीं ले सकते, तो हम लेके आएंगे। तो ये कौन सी फॉर्म में, एडिशन, तो इसे कन्वर्ट करूंगा मैं फैक्टर फॉर्म में, यानी इसके फैक्टर करूंगा CD वाले फॉर्मूले लगा के। तो बेस्ट में फॉर्मूले इन दोनों में लगाऊं, ताकि प्लस करूंगा तो 2π/3 से 2π/3 कैंसिल, और माइनस करूंगा तो 2x से 2x कैंसिल। तो मैं CD वाले फॉर्मूले लगाऊंगा, वो भी कौन सा, cos C प्लस cos D का। तो कीजिए इतना नोट डाउन। तो क्या फॉर्मूला है इसका, 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तो ये तो 1/2 चल रहा था, ये 3, ये cos 2x, लगा दो फॉर्मूला, 2 cos C प्लस D, 2x प्लस 2π/3 प्लस D, 2x माइनस 2π/3 बाय 2। या तो मैं इतना बड़ा लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं, तो इतनी जगह भी नहीं, फिर स्टेप पे बड़ी आएगी। जब मैं C प्लस D करूंगा तो 2π/3 से 2π/3 कैंसिल, 2x और 2x 4x/2, ये C प्लस D/2 आ गया। दोनों को ऐड करके मैं 2 का डिवाइड कर दिया। फिर cos C माइनस D, माइनस करूंगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस का और ये प्लस का, तब 2x से 2x कैंसिल, 2π/3 और 2π/3 कितना हो जाएगा, 4π/3, और डिवाइड बाय 2, फिर ऊपर का तो ये निकला C माइनस D और डिवाइड बाय 2। यहाँ ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 2x, तो ये 1/2, ये 3 cos 2x प्लस 2 cos 2x, और ये कितना बन गया, 2 से जब ये कैंसिल होगा 2π/3, कितना हो गया, cos 120 डिग्री, दिख रहा है, π/3 60, 60 दूनी 120। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, या तो 90 से करो या फिर 180 से, 180 माइनस 60, 120 है ना, या तो 90 प्लस 30 करो या फिर 180 माइनस 60, 180 यानी पाई और 60 यानी π/3। अब ऐसा करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, 1/2 आपके बाहर चल रहा था, अंदर 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू ये वाली वैल्यू, cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, माइनस का, इंटू लगा ही चुका हूं मैं, ये माइनस का, पाई यानी नो चेंज, तो cos का cos, और थीटा एज इट इज π/3। तो लिसन मी केयरफुली, आंसर आने वाला है 3 प्लस cos 2x, ये 2 cos x इंटू माइनस cos 60 की वैल्यू 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, आपका 2 से ये 2 कैंसिल आगे वाला, तो कितना आ गया 1/2, 3 प्लस cos 2x, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का cos 2x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। तो ये तो बच गया 3/2 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है, बस ये फर्स्ट स्टेप आनी चाहिए कि आपको स्क्वायर हटाना है। अगर ये फर्स्ट स्टेप याद आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक आप इजीली पहुँच जाओगे। प्लस माइनस करके एंगल को हटाना है तो CD वाले फॉर्म लगा दो, क्योंकि सब एडिशन फॉर्म में थे, तो मैंने इसमें लगा दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ 2x काटा था, 2π/3 नहीं, ये प्लस करने पे तो 2π/3 को काट रहा है और माइनस करने पे 2x को काट रहा है। उसका नॉर्मल कैलकुलेशन, ये 120 डिग्री का कौन आया। अगर आपको रेडियन में दिक्कत आती है तो एक स्टेप बढ़ा लेना, इसे अगली लाइन में डिग्री में लिख देना 120, 120, और फिर डिग्री में कैलकुलेशन कर लेना अगर आपको रेडियन में दिक्कत आती है तो आज के लिए इतना ही।
भाई हमारे पास मिसलिनियस थर्ड का यानी विविध तीसरी का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखो ये ना तो पूरी तरह से एडिशन फॉर्म में ना ही फैक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसमें 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये एडिशन फॉर्म में चल जाएगा, या पीछे आप कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा लो, ये फैक्टर फॉर्म में आ जाएगा। किसी एक फॉर्म में लेके आओ, दोनों फॉर्म एक साथ नहीं चलती। तो मैं सी डी वाला लगा देता हूँ क्योंकि हमने वो फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ किए। कोस सी प्लस कोस डी, फॉर्मूला है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। याद रख, कोस कुत्ते का मैंने सूत्र जो क्या कहते हैं, या तो पूरा फॉर्मूला कोस में आएगा या पूरा ही साइन में। प्लस है तो कोस कोस को ही सपोर्ट करेगा, तो पूरा फॉर्मूला कोस में आएगा। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, तो आगे वाला सेम चलेगा। 2 कोस पाई बाय 13 कोस 9 पाई बाय 13, 2 कोस सी प्लस डी 3 पाई बाय 13 5 पाई बाय 13 डिवाइड बाय 2 सी प्लस डी बाय 2। फिर वापिस कोस सी माइनस डी बाय 2। क्लियर। अब आप इसको सोल्व कर लें थोड़ा सा। 2 कोस पाई बाय 13 कोस 9 पाई बाय 13 2 कोस, इसको ऐड करो 5 और 3 4, ये 8 हो गया। इस 8 में 2 का डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई, और 13 अभी भी बाकी है डिवाइड में, तो यहाँ आएगा 8 पाई बाय 13। 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम। ऐसे यहाँ होगा तो कोस माइनस का पाई बाय 13, कि माइनस का 2 पाई बचेगा ऊपर, 13 का डिवाइड हो रहा है और एक 2 का भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से कैंसिल होगा तो माइनस का पाई बाय 13। और आपको पता हो कोस और सेक में माइनस बाहर आके प्लस हो जाता है, तो उसको बाहर निकाल के मैं प्लस बना दूंगा। 2 कोस पाई बाय 13 कोस 9 पाई बाय 13 2 कोस 4 पाई बाय 13 और ये कोस पाई बाय 13। हमारे फॉर्मूला आया था जब हमने 5.2 की थी 3.2, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा। तो ऐसा सिर्फ कॉस और सेक में होता है ड्यू टू रीज़न फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण, कि माइनस थीटा एंगल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, तो इसका माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है। आप देखो इनमें से कॉमन आ रहा है 2 कोस पाई बाय 13, क्या बचा इधर से कोस 9 पाई बाय 13 और इधर से कोस 4 पाई बाय 13। फिर से यही फॉर्मूला बन रहा है कोस सी प्लस कोस डी का, लगा डालो। 2 कोस पाई बाय 13 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सोल्व करो तो बाहर चल रहा था 2 कोस पाई बाय 13, अंदर ये 2, 9 और 4 13 पाई बाय 13, और ऑलरेडी 2 का डिवाइड हो रहा है तो डी मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो आप यहाँ पे 13 का भी डिवाइड हो रहा है 2 का भी डिवाइड हो रहा है, तो मैंने दोनों डिवाइड एक साथ लिख दिए। अब ऐसे पीछे इनटू कॉस 9 में से 4 गया तो 5 पाई, इसमें 13 का भी डिवाइड हो रहा है और फिर 2 का भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं दोनों डिवाइड एक साथ कर रहा हूँ। यहाँ 13 से 13 कैंसिल, ये कितना हो गया 4 कोस पाई बाय 13 कोस पाई बाय 2 और कोस 5 पाई बाय 26, और इसके बाद 4 कोस पाई बाय 13 0 कोस 5 पाई बाय 26, कारण कोस 90 इसके लिए कितनी होती है 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 0 इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन।
ये भी एडिशन फॉर्म में और कुछ फैक्टर फॉर्म में भी, मल्टीप्लाई में भी है। तो आप इसको पूरा फैक्टर फॉर्म में लाओ, तो उसके लिए यहाँ तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन सी प्लस साइन डी का, और पीछे फॉर्मूला लगेगा कोस सी माइनस कोस डी का। यह है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ कोस के बीच में साइन माइनस आ गया, या तो पूरा ही कोस में या पूरा ही साइन में। तो माइनस आ रहा तो पूरा ही फॉर्मूला साइन में आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। कुत्ते कमीने सूत्रों के बीच में माइनस आ रहा है तो स्पेशल फॉर्मूला है फोर्थ वाला, जिसमें थोड़ा सा चेंज आता था। इसको लगा डाला तो इस क्वेश्चन की लाइफ झिंगा लाला। तो ये 2 साइन सी प्लस डी 3x प्लस एक्स बाई 2 कोस सी माइनस डी, और ऑलरेडी क्या चल रहा है पीछे साइन एक्स प्लस, यहाँ लगाऊंगा तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन डी माइनस सी एक्स माइनस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी। थोड़ा सिंपल करें तो ये आ गया 2 साइन 2x कॉस एक्स और ये साइन एक्स। यहाँ पे आप क्या आएगा 2 साइन 2x साइन माइनस एक्स और ये कॉस एक्स। देखो वो माइनस बाहर आ रहा है, 2 साइन 2x कॉस एक्स और साइन एक्स। तो सिर्फ कॉस का माइनस बाहर आके प्लस बनता, बाकियों के माइनस बाहर आ जाते हैं। तो ये माइनस आपके बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x साइन एक्स और कॉस एक्स। देखो फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों सेम है। 2 साइन 2x कोस एक्स साइन एक्स, दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये आपस में कैंसिल, 0 इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। कीजिए नोट डाउन। तो देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 और एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है। एक प्लस माइनस का डिफरेंस है जिसकी वजह से उसका आंसर साइन में आ रहा होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे ऐसे होल स्क्वायर है, हो सकता है प्लस माइनस आगे पीछे कर रखे हो। तो देखो इस होल स्क्वायर खोलने का फ़ायदा अगर मिले तो खोलो, अदरवाइज मत खोलो। तो अगर मैं यहाँ खोलता हूँ तो ए स्क्वायर में कौन आएगा कोस स्क्वायर एक्स, और इधर कौन आएगा साइन स्क्वायर एक्स। कितना हो गया 1। ऐसे ही कोस स्क्वायर वाई उधर से आएगा साइन स्क्वायर वाई, वो भी 1। तो प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है खोलने से। तो हम इसे खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको खोलना है। तो खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। आप देखो अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स ले लूँ तो 1 हो जाएगा ना। तो साथ में लिख तो दूँ कि मैं 1 किसको बना रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये, और कोस स्क्वायर वाई के साथ साइन स्क्वायर वाई ले लूँ। दोनों को एक साथ ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू में 1 बना दूंगा। बाकी जो दोनों बचे उसमें 2 कॉमन आ रहा है। तो ये तो प्लस का कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1 प्लस 2 कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। काहे का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का, कोस ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोस में माइनस होता है तो प्लस का फॉर्मूला होता है, प्लस होता है तो माइनस का। याद हो तो मैंने आपको लिखाया था कोस ए माइनस बी, कुत्ते कमीने सूत्र जो कहता है हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए, कोस कोस अलग साइन साइन अलग। तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। चूंकि अच्छे लोग नहीं है तो हम फेवर नहीं करते, माइनस होता है तो प्लस, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस। तो ये फॉर्मूला हमारे उल्टा लग रहा है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ उल्टा लगा दिया, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई। अब बहुत से बच्चे इनको जोड़ के 4 कर देते हैं, गलत है।
ये नहीं जुड़ेगा इसके साथ, तो ये आ रहा है, ये दोनों जुड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 cos x प्लस वाई। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 1 1 2 और 2 4 कर देते हैं। याद रखो उस 2 के साथ तो ये आ रहा है, वो इसके साथ वाले से ऐड होगा। अब दोनों में से आपके 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई। और चूंकि आपको पता है कि आंसर में बाई 2 आ रहा है, तो एंगल हाफ किस में होता है, 2a वाले फॉर्मूलों में। तो ये आपको ट्रीट करना चाहिए cos 2a की तरह। और अब मैं cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा 1 कट जाए, तो वो है अपने पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। तो ये 2a है। अब चूंकि आपको 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर दूं, एंगल को हाफ कर दूं। इधर a आएगा तो उधर अपने आप उसका आधा a/2 आ जाएगा। तो जब एंगल आधा हो रहा हो तो भी 2a वाले फॉर्मूले लगते हैं। तो आप इस फॉर्मूले लिख देना, जो काहे से बना हुआ है, cos 2a से। तो आपको बाई 2 देखते समझ में आना चाहिए, बाई 2 हो रहा है तो मतलब 2a वाले फॉर्मूले लग रहे हैं। और इस 1 को देखते हुए मैंने वो फॉर्मूला लगाया। तो ये तो बाहर चल रहा है 2, 1 अपनी जगह पर, और इसकी जगह 2 cos स्क्वायर। आपके a की जगह कौन आ रहा है, x प्लस वाई बाय 2 माइनस 1 से आपका 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। ये आपका आंसर आ गया, इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। यही आपको लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है, सिर्फ साइन चेंज किया, जैसे आंसर अलग आ रहा होगा। उसमें है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ है sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो सेम है, इसकी तरह ये दोनों 1 बनेंगे, यहाँ 2 कॉमन आएगा और यहाँ आएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, तो मतलब साइन का फॉर्मूला बनेगा sin x माइनस वाई का, इसका आंसर माइनस में आ रहा है। तो बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। और यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आपका आंसर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में करना है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत भी अलग होता तो मैं करा देता, डिट्टो यही करना है। हाँ तो भाई यहाँ देखो, ये सिद्ध करना है हमें, प्रूव डेट सिद्ध करें। तो LHS लेंगे हम, साइन x प्लस साइन 3x साइन 5x और साइन 7x प्लस का। अगर आप आंसर पे नज़र डालें तो फैक्टर फॉर्म में है, तो आपको एडिशन से फैक्टर में जाना है, यानी CD वाले फॉर्मूले। तो हम लगाएंगे यहाँ साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूले। चूँकि ये दो ही टर्म पे होते हैं, तो एक बार तो मैं इन दोनों पे लगाऊंगा और एक बार मैं इन दोनों पे लगाऊंगा। तो क्या फॉर्मूला है इसका, 2 साइन C प्लस D बाई 2 और cos C माइनस D बाई 2। तो यहाँ आपके आ गया 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 प्लस 2 साइन C प्लस D बाई 2 और cos C माइनस D बाई 2। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व करो थोड़ा सा। 2 साइन 4 बाई 2 यानी 2x, cos माइनस 2x बाई 2 तो माइनस का x, 2 साइन 5 और 7 12 बाई 2 6x और cos माइनस का x। तो देखो cos बाहर आके प्लस बन जाता है माइनस का, तो ये बनेगा 2 साइन 2x cos x और ये 2 साइन 6x cos x। और जब भी आप ये प्लस बनाते हो cos को, तो वो लिखना चाहिए भाई, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का cos थीटा होता है, ड्यू टू रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट। cos और sec में ही होता है भाई ऐसा। अब देखो कॉमन आ रहा है, टेक कॉमन 2 cos x, क्या बचा इधर से, साइन 2x प्लस साइन 6x
और फिर से यही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर लग रहा था साइन सी प्लस साइन डी का। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, 2 cos x 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। तो ये आपके आ गया 2 cos x 2 साइन 4x और ये इनटू में cos 2 में से 6 गया तो -4/2 तो माइनस का 2x। ये cos फिर से प्लस बन जाएगा, ये cos का माइनस प्लस बन जाता है, 2 साइन 4x और ये cos 2x। रीज़न सेम, ऊपर वाला ही रीज़न आ जाए। तो जब भी cos के माइनस में प्लस बनाते हैं तो रीज़न ज़रूर लिखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 cos x, इसका बड़ा एंगल कौन सा है, 2x वाला, तो cos 2x और सबसे बड़ा एंगल सबसे पीछे sin 4x और यही हमारा RHS है। हैंस प्रूफ कीजिए नोट डाउन।